ये है सुबह की शुरुआत। मामा और भांजी। मामा ही लगाए देखभाल करने में अपनी भांजी की, उसकी माँ ने तो छोड़ दिया। ये है और मामा और भांजी की जोड़ी। मामा पाल रहा है भांजी को अपने। उसकी माँ तो छोड़ दी, माँ ने छोड़ दिया है। अब बेचारे मुन्नू मामा पाल रहे हैं भांजी को। पापा की परी तो सुना होगा, ये मामा की परी है। सारे नखरे उठा रहा है उसके वो। हेलो सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आज भी हम सवेरे सवेरे निकले हैं। वैसे तो 9:15 हो गया, लेकिन बाहर तो अभी कोहरा लगा हुआ है। तो आज का सफ़र थोड़ा लंबा सफ़र है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं। पूरा सफ़र जो हमारा है ये पुरी में जाके ख़त्म होना है, उड़ीसा होगा। मौसम पे डिपेंड करता है कितना कोहरा है, विजिबिलिटी कितनी है आगे, तो उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ तक पहुँचते हैं। तो सब डिपेंड करता है कि जहाँ शाम होगी वहाँ रुक जाएंगे और अगले दिन फिर आगे चल पड़ेंगे। तो वाराणसी जहाँ भी हमारा होगा आगे पीछे रुकने का प्रोग्राम, लेकिन फिर हम जाएंगे बोध गया, टर्न लेफ्ट, वहाँ रुकेंगे हम। वहाँ मतलब जहाँ हमने घूमना है। बाकी तो रास्ते का सफ़र है, आपको पता ही है। रास्ते में तो फिर ऐसा कुछ होता नहीं है कि केवल रोड ही रोड है। तो जो बोध गया जब पहुँचेंगे तब वहाँ हम हॉल्ट करेंगे एक दिन, जो हमारा घूमने में लगेगा। बाकी तो सफ़र है। उसके बाद फिर बोध गया के बाद फिर सीधा हम पूरी कोणार्क वगैरह ये एक्सप्लोर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इस सफ़र का आनंद लीजिए। तो यहाँ से करीब पुरी का डिस्टेंस है करीब 1600 के आसपास पड़ेगा, 1600 कुछ समथिंग। लेकिन हम क्योंकि अगर ये डिस्टेंस देखें तो सीधा सीधा है, लेकिन हम थोड़ा अंदर को कटेंगे गया के लिए, तो थोड़ा उसमें ऐड हो जाएगा। तो मान के चलो 1600-1700 किलोमीटर के आसपास वन साइड हमको पड़ेगा। तो ठीक है, थोड़ा लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ट्रिप होने से थोड़ा सही लगता है। कोहरा भी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा। दिल्ली वगैरह में तो बहुत है, दिल्ली नोएडा तो काफ़ी कुछ है, शायद 10 मीटर 20 मीटर इतना विजिबिलिटी है। यहाँ तो अच्छा खासा 100 मीटर से भी ज़्यादा विजिबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। स्लाइड लेफ्ट। बहुत ज़्यादा तेज चला भी नहीं सकते हैं, 10 घंटे का है तो शाम से पहले कहीं रुक जाएंगे, अंधेरा होने से पहले ना, जहाँ भी मिलेगा वहीं देख लेंगे। बहुत ज़्यादा कोहरा नहीं है, लेकिन फिर भी अब तेज चलाना अभी ठीक नहीं है। बस भाई साहब जरा दाल पूरी खाएं और चाय। दाल पूरी की कचौरियाँ जो घर से बना के लाए हैं, और ये चाय, इसी का मज़ा ले रहे हैं फिलहाल रास्ते में। तो अभी जो है हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए, चाय और ब्रेकफास्ट। चाय ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे और अचानक फिर गाड़ी में वो शुरू हो गया कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। हमने कहा उसमें बैटरी का शो कर रहा है, बैटरी का साइन शो कर रहा है और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। हमने कहा फिर फंस गए। हाल एक बार जैसे पहले हुआ था बाराबंकी वाले केस में, जब हम लोग वाराणसी से आ रहे थे, उसी तरह का उसने फिर शो करना शुरू कर दिया, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। और अपने जंप स्टार्ट भी ले रखा है, उसको मैंने चार्ज किया था पहले, पिछली बार चार्ज किया था तो उसका यूज़ तो कुछ हुआ नहीं। तो मैंने सोचा शायद उसकी बैटरी पूरी होगी उसमें भी। जंप स्टार्ट से ट्राई किया, वो स्टार्ट नहीं हुआ।
गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हमने सोचा पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर वो ढाबे वाले से जिसने जहाँ चाय पी थी उससे मालूम करवाया, तो उसने किसी का फ़ोन नंबर दिया, कोई होगा मैकेनिक, उनको बोला बैटरी के लिए कि भाई जंप स्टार्ट करवाना है, बैटरी इसमें डाउन शो कर रहा है बैटरी। फिर उसने लड़का भेजा। बैटरी खरीदने के बाद भी ये हालत हो गई। ऐसे डिस्चार्ज होती है ना बैटरियाँ तो। सुबह से घर से सीख नहीं। भाई फिर वो बैटरी चेक की उसने, बैटरी वगैरह जंप स्टार्ट की तो जंप स्टार्ट फिर भी नहीं हुआ। वो बैटरी लेके आया था, तो उसका जो जो ये बॉक्स होता है जिसमें उसके छोटे छोटे कनेक्टर से लगे होते हैं, स्विचेस छोटे छोटे से, उसमें जो स्विच, जो गाड़ी स्टार्ट करने का स्विच था वो लूज था। उसने उनको स्विच को एक एक करके निकाला, फिर दोबारा फिट किया और फिर गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो उसने कहा बैटरी भी आपकी सही है, इसका जो स्विच है वो लूज हो गया था। तो भैया जितनी नई नई गाड़ियां हैं इनमें ये छोटे मोटे चीजें होते रहती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जितना इजी भी है उतना हेडेक भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं ये। अब चाहे ज्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ना, हमको तो हर किसी को पता नहीं होता इन चीजों के बारे में। नहीं तो वो जो बॉक्स लगाया है उस बॉक्स में जितने पिन लगे हैं छोटे छोटे से, उनके बारे में उसमें लिखा है भाई कौन सा पिन किस चीज का है, लाइट का कौन सा है, स्विच का इसका कौन सा है, इसका कौन सा है। तो अगर थोड़ा आपका नॉलेज है तो उसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं होता है हमारी तरह तब मुश्किल होता है उसमें। तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी है, हमारे लिए भी है, कि कभी ऐसा कुछ हो तो आप उसको स्विच भी चेक कर सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो अगर बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लग रहा है, तो वो स्विच भी एक बार देख लें चेक करके। ये टाटा नेक्सॉन में जस्ट बैक साइड में है ब्लैक कलर का, बोनट खोलेंगे तो बैटरी के बैक साइड में ब्लैक कलर का दिख जाएगा, उसमें है छोटे छोटे स्विच लगे हुए हैं, उसमें क्लिप सी भी है। तो उसी क्लिप से आप उसको निकाल के फिर दोबारा फिट कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल ठीक हो गया, लेकिन ये है कि यही है ना, ये नॉलेज मिलती है आपको जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तब। कब पता नहीं कब कहाँ पर क्या हो जाए वो पता नहीं चलता है, लोगों को इसी से सीखा जाता है। अब जो चीज़ पता नहीं थी, खाली आपने कहीं टीवी में देखा, यूट्यूब में देखा, लेकिन वो अंदाज नहीं आता कि एक्चुअली में कैसे होगा। तो अभी हमने देख लिया, तो ये हो सकता है अभी काम आ जाए ये नॉलेज। तो अभी भर लेते हैं पेट्रोल। जनरली मैं जियो बीपी से ही भरता हूँ, किसी ने बताया इसकी वेस्कोसिटी अच्छी है। हाँ गाड़ी ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि कोई पता नहीं। हाँ पेट्रोल वो है, ऐसा ना फिर बंद हो जाए, अभी देखते हैं। तब तो इसको चार्ज कर लेंगे, अपना जो ये भी है जंप स्टार्ट वाला भी चार्ज कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल केक खा लिया जाए चलते चलते, क्योंकि अब अभी लखनऊ आया नहीं है, 70 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि रास्ते में वैसे ही लेट हो गया, रास्ते में बैटरी के चक्कर में। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। फिलहाल जहाँ पे पहुँचेंगे वहीं रुकेंगे, लेकिन अभी केक रुक रहा था और रास्ते में है तो खा लेते हैं। हाईवे में चलने में तो यही है भाई, कुछ ना कुछ खाते रहो तो सफ़र आराम से कटता है, अदरवाइज तो फिर बोरियत हो जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग हैं कुर्सी रोड, लखनऊ के आउटर में।
अभी देखें कितना जा सकते हैं। तो जहाँ शाम होगी वहीं रुक जाएंगे जब थोड़ा अंधेरा होने लगेगा। ये चिप्स कुरकुरे वगैरह तो हम खाते नहीं है वैसे, लेकिन सफ़र में थोड़ा सही लगता है, इसे खा लेते हैं। और जितनी भी कैलोरी बढ़ेंगी वापस जाके थोड़ा जिम में 2-3 सेट एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे लाइन में लाने के लिए। तो जब सफ़र में निकले हैं तब तो भाई परहेज वरहेज कुछ नहीं होता है। फिर तो ऐसा है कि जहाँ जो बढ़िया लग रहा है वो खाओ, जैसा मूड कर रहा है वैसा खाओ। तो अभी चलते हैं फिलहाल आगे के सफ़र में, क्योंकि तब से जब से गाड़ी का बैटरी का प्रॉब्लम शो कर रहा था, जब से ठीक हुआ है तब से गाड़ी ने अभी रोकी है। तो दिखा भी रहा था टेक ए ब्रेक करके। तो अभी हम 10-15 मिनट यहाँ ब्रेक ले लिया है, तो बस अब चलते हैं यहाँ से आगे को। Turn left onto the slip road. अब यहाँ से हम चलेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। और अभी बज रहा है करीब 3:20। अभी देखें कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि ठंड के दिन है। 5 बजे सूरज डूब जाएगा, तो 1.5-2 घंटा और बचा हमारे पास, जितना भी हम खींच सकते हैं। अब देखते हैं। कहाँ तक जा पाते हैं आज। अभी धुंध भी थोड़ा हल्की हल्की भी शुरू हो रही है। अब देखो अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर जल्दी रुकना पड़ेगा। अब देखते हैं आजमगढ़ सुल्तानपुर सब टाइम ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटा के आसपास। तो अभी तो 4 बजने वाला है। तो देखो 1-1.5 घंटा और ड्राइव करते हैं, उसके बाद फिर कहीं देख लेंगे। हमको इस हाईवे से उतरना पड़ेगा, कहीं एक्सप्रेसवे से नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो रहने का इंतजाम कुछ नहीं है। इसमें कोई होटल वगैरह नहीं है। इसके लिए आपको इस एक्सप्रेसवे को छोड़कर फिर कहीं नीचे उतरना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी आगे। कोहरा थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन अभी रास्ते में और कोई ऑप्शन नहीं है। आजमगढ़ तो पहुंचना ही पड़ेगा। अभी यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है, 8.5 किलोमीटर। क्योंकि रास्ते में फिर इस एक्सप्रेसवे में तो कुछ भी नहीं है रुकने का, जहाँ आप नाइट हॉल्ट कर सको। कहीं कहीं पर धुंध आ जा रही है उड़ते हुए, कहीं पर थोड़ा साफ हो जा रहा है। लाइट भी हाईवे में कहीं कहीं है इसमें। बस ज़्यादा टाइम नहीं, पहुंच जाएंगे, आधा पौन घंटे में तो पहुंच जाएंगे उधर। देख लेते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है रहने का। होटल गेस्ट हाउस दुनिया भर के हैं, हर जगह है। तो फिलहाल नाइट होल्ड के लिए हम आ गए हैं इसमें, इस होटल में। स्नो वाइट करके इसका नाम है। आजमगढ़ के स्टार्टिंग में ही है, हाईवे से नीचे उतरते ही 2-3 किलोमीटर के अंदर पर। लेकिन तो अभी फ़िलहाल बस अभी खाना निकालते हैं और खाना गर्म करते हैं। खाना गर्म करने का सामान है इधर, तो अपना खाते हैं। हम लेके आए थे, तो अभी गर्म करके फिर रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे कल सवेरे मॉर्निंग। अब कितने बजे निकल पाते हैं ये देखते हैं। 7:30-8 तो बज जाएगा शायद। फिर बाकी कल मिलते हैं आपसे, कल देंगे अपडेट, फिर आगे का अपडेट रास्ते का। तब तक के लिए रेस्ट कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर। तो बस फिलहाल अभी हम निकल पड़े हैं फर्दर अपने रूट के लिए। सवेरे का बज रहा है अभी 7 बज गया। ठंडा भी हो रहा है। अभी पकड़ना पड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही, और उसी से फिर आगे बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं रेस्ट एरिया की तरफ।
गाड़ी में थोड़ा तेल भरवा लेते हैं, पेट्रोल वगैरह कम दिख रहा है क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही है पूरा बहुत गया तक। कोहरा तो फिर भी लगा ही है। आज डेंस फॉग दिखा रखा था, बोला हुआ था उसमें फोरकास्ट में, लेकिन फिलहाल उतना है नहीं। तो अभी फिलहाल हमने यहाँ से पेट्रोल भरवा लिया है। असली में यूपी में थोड़ा सस्ता है पेट्रोल और जगह के हिसाब से, तो यहाँ भी अभी हमको पड़ा है 95 पॉइंट पता नहीं 45 46 पैसे के हिसाब से। अभी बिहार में 106 107 रुपए के आसपास है, तो बिहार एंटर करेंगे तो इतना पड़ेगा। तो इससे पहले ही बिहार के एंटर करने से पहले देखेंगे एक बार, और अगर लगा मौका तो भरवा लेंगे। फिर उसके बाद झारखंड में शायद 98 के आसपास है, तो बिहार में तो कॉस्टली है। तो देख लेते हैं भाई, जितना यहाँ से भर सकते हैं यहाँ से भरा लेंगे, फिर देखा जाएगा। वहाँ बिहार में जरूरत पड़ेगी तो फिर भराना ही पड़ेगा। अभी हम फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हमने छोड़ दिया है। एक दूसरा रास्ता दिखा रहा था, वो शॉर्ट 25-30 मिनट कम घंटे दिखा रहा था उसके टाइम, और उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस दिखा रहा है 1 घंटा स्लोअर दिखा रहा है वाला रास्ता। तो हमने वो छोड़ दिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से आ गए जो जिस रास्ते से कम टाइम दिखा रहा था, लेकिन देखते हैं अब, क्योंकि इसमें तो ट्रैफिक बहुत है, क्योंकि ये तो गांव कस्बे वाली रोड है। लेकिन टाइम फिर भी कम दिखा रहा, देखते हैं अभी क्या बनता है। रास्ते में आने का कोई फायदा हुआ नहीं। ये जब हम छोटे दूसरे रास्ते से आए थे जिसमें 4 घंटा 18 मिनट दिखा रहा था, कम टाइम दिखा रहा था, तो इस रास्ते से मैं आ गया। लेकिन ये तो कस्बे वाला रास्ता है, बलिया के अंदर, पता नहीं बलिया डिस्ट्रिक्ट बलिया के अंदर जो कस्बे वस्बे हैं वहां से रास्ता है। और इन रास्तों पे इतने ट्रक चल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में होते हैं, वो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं। तो अभी हम फिर सोच रहे हैं अभी सीधा अब एक्सप्रेसवे ही पकड़ लेंगे, क्योंकि इस रास्ते से जगह को फायदा नहीं है। तो अभी पकड़ना पड़ेगा एक्सप्रेसवे। अभी देखते हैं नजदीक में जो भी निकलेगा एक्सप्रेसवे की तरफ रास्ता जा रहा है, वहां से चले जाएंगे, उसी एक्सप्रेसवे को पकड़ लेंगे। Exit the roundabout. ये नहीं, जो भी है मतलब ऐसा बना रखा ना वो गेट। छोटे तो अभी फिलहाल एंट्री हो गई हमारी बिहार के अंदर है। अभी हम हैं NH 922 पर। अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाए वहाँ पर को टोल के पास, वहाँ से जो ट्रक जाते हैं इधर को, तो सेल टैक्स वालों की गाड़ी खड़ी होगी जो चेक करते होंगे। 3-4 लड़के खड़े कर रखे हैं बड़े बड़े लठ लेके, उनको ट्रक वालों को रोकवाने के लिए, क्योंकि भाग जाते होंगे ना, रुकने पर रुकते नहीं होंगे, तो लठ लेके खड़े कर रखे हैं वो। मैंने पहली बार देखा ऐसा सिस्टम बिहार में इंटर होते ही। तो ये फिलहाल ये हमने खाना खाया है, दिन का लंच, दाल फ्राई, मिक्स वेज और तवा रोटी। तो यहाँ पर सब ये लाइन से हैं पूरा। In 300 meters, slight left. यहाँ पर ये पूरा खाने पीने के है, पता नहीं क्या जगह कुछ है, पता नहीं क्या है, अजीब सा नाम है जगह का, जो भी है फिलहाल। तो अभी लंच वंच हो गया। अब यहाँ से अभी केवल 1.5 घंटे का और है गया के लिए। बिहार की रोडें तो बड़ी अच्छी हैं, कंडीशन बहुत सही है। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनको छोड़ दें, बाकी जगह तो बढ़िया है। ऐसा कहीं नहीं कि रोडें खराब हैं।
रोडें अच्छी बना रखी हैं। अभी तक तो हमें सब अच्छी रोडें मिली, और जहाँ खराब थी वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, फ्लाईओवर वगैरह बनने थे, इसकी वजह से धूल मिट्टी थी, अदरवाइज तो रोड अच्छी पूरी। गूगल का है भैया, थोड़ा बहुत तो घुमा ही दे देता है। अब यहाँ से इधर टर्न करना था, उसने दिखा दिया कि फ्लाईओवर ले लो, उसकी वजह से फिर लौट के फिर वहीं रास्ते पे ये थोड़ा सा है। जटाका इन है ये, होटल जटाका इन। Turn right. बोध गया किसी मर है, भीड़ भाड़। बुद्ध की धरती है ये बोध गया। ज्ञान एवं मोक्ष की धरती बोध गया में आपका स्वागत है। ये आपकी एंट्री हो गई है बोध गया के अंदर। तो ये फिलहाल हम रुक गए हैं बोध गया इन। अभी पहुंचे हम, 10 मिनट हो गए। शाम को देखेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वरना दवाई की जगह प्रार्थना काम आएगी। तो ये है सवेरे का टाइम, अभी बज रहा है 9:30, कोहरा छाया हुआ पूरा। आज हम निकले थोड़ा सा टहलने के लिए, देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या देख पाते हैं। ठंड भी बहुत हो रही है। तो फिलहाल अभी हम हैं बोध गया। कल शाम पहुंचे थे, दिन में पहुंच गए थे, शाम को भी कोहरा हो गया था। अभी 6 बजे बंद हो जाते हैं जितने इनके बौद्ध विहार वगैरह हैं या टेंपल हैं, तो इसलिए आप सवेरे निकल गए हम। आज तो यहाँ फोरकास्ट बता रखा है डेंस फॉग रहेगा, और ठंड भी है, फॉग भी है। ये है, ये गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है बैठी हुई 80 फीट। वहाँ सारनाथ में था, सारनाथ में थी स्टैंडिंग, वो थी, वो भी 80 फीट की थी। ये अभी देखेंगे फ्रंट से जाके। ये है गौतम बुद्ध की सिटिंग पोजीशन में 80 फीट की स्टैचू, दाई बुत्सु, जो बोर्ड में लिखा हुआ था उसका नाम। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ, देखते हैं अभी। जगदीश बुला रहे हैं आपको।
ले सकते हैं 0.5 बिल्कुल मोबाइल आ रहा है कुछ लिखा नहीं है किस चीज़ का है करके। ये महात्मा बुद्ध के जो शिष्य रहे होंगे उनका इन्होंने स्टैचू यहाँ बना रखे हैं। उसके बाद नाम लिखे हैं नीचे से, जो जो नाम होंगे। शुभिति, उपाली, जो भी है फिलहाल इनके नाम ये हैं। यह है माँ बोधि चाइनीज टेम्पल। ये है इसको। ये है माँ बोधि चाइनीज टेम्पल के अंदर। फॉलो की वैरायटी देखो कितनी है। रिप्लाई देगा तो अगर इंडिया का होगा तो बोलेंगे। ये एंट्री है महाबोधि टेम्पल। ये देखो मांगने वाले कितनी भीड़ है यहाँ। ये एंट्री है महाबोधि टेम्पल। ये देखो मांगने वाले कितनी भीड़ है यहाँ। यह है महाबोधि टेम्पल। यहाँ पर जूते, चप्पल, मोबाइल सब आपको बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा। पीछे बस यहाँ मोबाइल, जूते, चप्पल कुछ अलाउ नहीं है।
सब जमा करो फिर जाओ। के अंदर दिए वगैरह हैं जलाने के लिए, वो यहाँ मिल रहे हैं। आप अंदर जाएंगे तो इधर आ जाइए, इधर। ये है जहाँ भगवान बुद्ध को कहते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो पेड़ अंदर है जहाँ ये मंदिर है, टेम्पल, बोध गया टेम्पल, इसके नज़दीक या यहीं पर बगल में। लेकिन अलाउ नहीं है अंदर कैमरा लेके जाना। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, यूनेस्को की। अंदर है ना कुछ अंदर का एंट्री होगी बौद्ध भिक्षुओं की एंट्री। ये लोग शायद यहाँ खाने पीने का देते होंगे, तो लाइन है पूरी भिक्षुओं की। खाना देर चल रहा है, खाना ये पेट भरकर। यहाँ खाने का इंतजाम इनको दिया जाता है, सब खा रहे हैं। छोटे छोटे टेबल भी लगे हैं बैठने के लिए, तसल्ली से खाओ। ये अच्छा सिस्टम है। पीछे लाइन लगा रखी है, वहाँ प्लेटें लेके अपना और पेट भर के खा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि वैरायटी भी बहुत है खाने की उसमें, मीठा मीठा सब कुछ है। महाबोधि विहार। चलो यार ब्रेकफास्ट करते हैं फिर देखते हैं। फिलहाल तो अभी एरिया घूम घाम के आ गए, फिलहाल देखते हैं। सारे बौद्ध भिक्षु लामा सब चले हैं लाइन से। वाताही बोध गया टेम्पल। अभी चल रहा है रिनोवेशन वर्क, इसको ऐसे कुछ दिख नहीं सकता है। ये थाई बोध गया विहार है।
और ये सारा रेनोवेशन काम चल रहा है, इसलिए पूरा कवर किया हुआ फ्रंट से। तो जो ब्यूटी थी इसकी फ्रंट से ही थी देखने में। बौद्ध गए हैं, बस भगवान बुद्ध की आपको जगह जगह मूर्तियाँ मिलेंगी। दाइजोक्यो बुद्धिस्ट टेम्पल। इसको लेके जाना है, इसको लेके जाना है। ये है कर्मा टेम्पल। अभी 2 बजे खुलता है दिन में और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। सुबह भी खुलता है 7 बजे और 12 बजे बंद। शाम की चहल पहल है जी बौद्ध नगरी में। तो आज का हमारा टूर जो बौद्ध गया का वो हो गया है पूरा। जितना घूमना था घूम चुके हैं। अब कल निकलेंगे आगे के लिए। अभी तो हम डिनर भी हमने कर लिया है। अब कल सवेरे निकलेंगे जमशेदपुर के साइड, जहाँ भी होगा शाम जहाँ होगी, उसके बाद फिर निकलेंगे पुरी, यानी परसों पुरी के लिए। कल तो हम उधर ही पहुँच पाएंगे जमशेदपुर के आसपास या कहीं थोड़ा आगे। तो कल पे मौसम पे डिपेंड करता है कितना फॉग रहेगा, कैसा मौसम रहेगा, कितना ड्राइव कर पाते हैं। चले फिर आप लोग इस ब्लॉग का आनंद लीजिए। आपने देख लिया होगा, अपने कमेंट डालिएगा उसमें कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।